हम बात कर रहे थे प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, तो इसमें कौन कौन से मेथड्स पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन, दूसरा आएगा सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, तीसरा आएगा अपना क्रिस्टलाइजेशन, अगला होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, अगला होता है सब्लिमेशन, उसके बाद होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद होता है डिस्टिलेशन, फिर आपका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर आपका होता है लो प्रेशर डिस्टिलेशन, उसके बाद होता है स्टीम डिस्टिलेशन, उसके बाद होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, ये सारे आपके प्योरिफिकेशन के मेथड्स हैं जो इस चैप्टर में बचे हुए हैं। बस ये खत्म हो जाए, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। ओनली ये उनकी गलती है। हाँ, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, प्योरिफिकेशन है। लास्ट वाला क्रोमेटोग्राफी। हाँ, ये सारे मेथड्स हैं, इनको लिख लो फटाफट से। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। फिल्ट्रेशन का यूज कब करते हैं पता है? जब आपके पास में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसमें हुआ क्या, इसमें जो फिल्टर पेपर होता है, वो फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है ना, वो हमारी इम्प्योरिटी के साइज से स्मॉल है। तो क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है हमारे पास यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, यहाँ पर ये फनल के ऊपर यहाँ पे हमने लगा रखा है एक फिल्टर पेपर, ये अंदर इसमें फिल्टर पेपर हमारा इस तरीके का होता है। यहां से हम फोल्ड करेंगे इसे, 2 फोल्ड हो गए, यहां से फिर फोल्ड करो तो आपका 4 फोल्ड बन गया। अब इस 4 फोल्ड में से किसी एक फोल्ड को निकाल करके हम फनल के अंदर रख देंगे। यानी अगर सिंपल सी बात करूं तो ये मेरे पास में एक फिल्टर पेपर है। अब इस फिल्टर पेपर को हमने ये एक फोल्ड दिया, एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड हो गया क्योंकि वो गोल होगा इसीलिए इसके। अब इसमें 4 किनारे निकले, उसमें से किसी एक को निकाल दो, एक को निकाल को इस तरीके से अपने उसमें फनल में रख देंगे। फनल में रख देंगे। अब जो भी इम्प्योरिटी है, मतलब जो गंदा पानी है, मिट्टी घुली हुई है, उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो जो वाटर है वो तो इसमें से पार हो जाएगा, लेकिन जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे। यानी कोई प्रेसिपिटेट है तो वो इसके अंदर रह जाएगा, और जो वाटर है, सॉल्वेंट है, वो इसमें से
निकल जाएगा। तो पहला प्रोसेस आपका क्या था, फिल्ट्रेशन। किसको सेपरेट करोगे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को किसकी हेल्प से करोगे, तो क्या होगा, जो आपका जो फिल्ट्रेट है वो नीचे कलेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखा तो है फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट नीचे कलेक्ट हो जाएगा। जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो कहाँ रह जाएगा, आपके फिल्टर पेपर में रह जाएगा। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, क्या प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन। चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अगला मेथड आएगा हमारा, नहीं कुछ नहीं बनाना, सब आपको बना हुआ मिलेगा तैयार, ठीक है। ये कहाँ है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इनमिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में मदद करता है। किसमें, इमिसिबल लिक्विड, जैसे सरसों के तेल में पानी मिल गया, कैरोसिन में पानी मिल गया, उसको अलग करना है तो दोनों की सेपरेट लेयर होगी। तो जो भी इमिसिबल लिक्विड है उसको इसके अंदर पोर करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे की तरफ भर जाएगा, इसमें कम वाला नीचे भरेगा, हाँ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे भरेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा, समझे। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर, जिसकी ज्यादा है वो, सरसों के तेल में अगर पानी मिल गया है तो ऊपर कौन रहेगा, तेल रहेगा। आलू की सब्जी देखी होगी आपने, सरसों का तेल मिर्च धनिया को ऊपर घुमा रहा होता है, मस्त आराम से, आलू नीचे कोने में सो रहा होता है, तो पानी से हल्का होता है तेल, इसीलिए ऊपर तेल होगा और नीचे पानी। बाइक धोते समय एक दिन पेट्रोल में पानी मिल गया, मतलब पेट्रोल की टंकी में 2-4 बूंदें चली गई, अब इतनी मक्का आ रहा है, वो 4 बूंदें पानी की भी ऊपर नहीं रही, वो नीचे पहुंच गई, कार्बोरेटर में पहुंच गई। अब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो मिस्त्री के पास ले गया, तो मिस्त्री ने जाके पेट्रोल निकाली, उसमें से कुछ पेट्रोल फैला दी, ये कैसा मिस्त्री है, उसने पेट्रोल फैला दी तो साथ में पानी भी उसमें से बाहर निकल गया और गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गई। तो ये डेंसिटी बेस्ड होता है। तो किसको सेपरेट करोगे, इमिसिबल लिक्विड्स को। किसके सेपरेट, किसके बेसिस पे होता है, डेंसिटी बेसिस पे। लोअर डेंसिटी लिक्विड, लोअर डेंसिटी फ्लोट करेगा अपर लेयर में, बात नहीं, और जो हाई डेंसिटी होगा वो कहाँ होगा, लोअर लेवल में होगा। तो यहां से आप बीकर लगाओगे, टैप को ऑन करोगे, जैसे टैप को ऑन करोगे इसमें से जो लिक्विड है लोअर डेंसिटी वाला, वो हायर डेंसिटी वाला, वो यहां से निकलेगा। अब जैसे ये लेवल आपका यहां तक पहुंच रहा है, आप टैप को ऑफ कर दो, तो एक लिक्विड आपका इधर आ गया, दूसरा लिक्विड ऊपर हो गया, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। समझ गए। इमिसिबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन, इमिसिबल इनसॉल्युबल, सॉलिड लिक्विड सॉल्युबल होते हैं, लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्सिबल होते हैं, मिक्स होता है तो मिक्स